नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज से ही 23 जुलाई को ही 4:30 बजे से जापान के टोक्यो में ओलंपिक जो 32वां ओलंपिक खेल है उसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो हम लोग ओलंपिक के इतिहास के विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज का दिन है 23 जुलाई। तो 23 जुलाई 1906 को ही आज ही के दिन मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हमारे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। इन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। और जब इनको 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से आल्फ्रेड पार्क जो प्रयागराज में अवस्थित है वहाँ पे घेर लिया, तो इनके बंदूक में जो एक गोली बचा हुआ था इन्होंने उससे अपने आप को खुद को ही मार लिया। और इन्होंने कहा था, ऐसी जवानी किसी काम की नहीं जो अपनी मातृभूमि के काम ना आ सके। अब देखिए बात करते हैं, तो ये जो अमर उजाला का पेपर है इसके अनुसार आपका खेलों का महाकुंभ आज से टोक्यो में शुरू हो गया है। 4:30 बजे से, शाम को 4:30 बजे से ही टोक्यो में जो ओलंपिक खेल है 32वें नंबर का ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल है उसका शुभारंभ हो चुका है। और भारत इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। ये देखिए, इधर भारत की तलवारबाज जो है भवानी देवी हैं और इधर महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है रानी रामपाल जी हैं। अब देखिए, इसमें भारत की तरफ से जो टोक्यो ओलंपिक है तो भारत की तरफ से मैरी कॉम और मनप्रीत के हाथों में होगा तिरंगा। और इसके बाद में यही भारत की तरफ से मशाल भी लेके दौड़ेंगे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो हैं वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और ये लिखा हुआ है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। और 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक हैं। और समारोह में भारत के 20 खिलाड़ी और 6 अधिकारी होंगे शामिल। अब देखिए, जो ओलंपिक खेल है तो ओलंपिक खेल में कुल 206 देश भाग लेते हैं। 206 देश के 11,238 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं और इसमें 33 खेलों की 339 स्पर्धाएं होंगी। और भारत के 127 खिलाड़ी हैं जिसमें से 72 पुरुष और 55 महिलाएं हैं। और देखिए, जो ओलंपिक खेल होता है तो इस ओलंपिक खेल में जो टोक्यो ओलंपिक खेल है 2020 में होना था, अब 1 साल के लिए स्थगित किया गया था, इसलिए इसका जो लागत है वो थोड़ा सा खर्चीला हो गया है। इसका अब जो खर्च होने वाला है 1.53 लाख करोड़ रुपए का मतलब खर्च होगा, जबकि दर्शक नहीं जाएंगे देखने के लिए, फिर भी इतने का खर्च हो जाएगा। और देखिए, लंदन ओलंपिक में जीते थे भारत ने सर्वाधिक 6 पदक जीते थे लंदन ओलंपिक में। और 2016 में जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें भारत ने 2 पदक जीता था। एक था उसमें से कांस्य पदक लाई थी साक्षी मलिक, जो भारत की पहलवान है साक्षी मलिक। और इसके बाद में भारतीय बैडमिंटन की जो खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, उन्होंने रजत पदक जीता था। अब देखिए आगे बात करते हैं, ये हैं मुक्केबाज, भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं एमसी मैरी कॉम है, इन्हें कहा जाता है सुपर मॉम भी कहा जाता है। और यह मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। टोक्यो ओलंपिक 2021 32वें नंबर का ओलंपिक है। अभी देखिए आगे सबके विषय में चर्चा किया जाएगा। 2016 में, जून 2016 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा डिसीजन लिया गया था कि 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक होगा उसमें नए खेलों को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल आता है, कराटे आता है, स्केटबोर्डिंग आता है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग आता है और सर्फिंग आता है। तो इस तरीके से 18 नए इवेंट हो जाएंगे और 474 एथलीट समर गेम। अब देखिए आगे बात करते हैं ओलंपिक खेल की शुरुआत। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल है तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में एथेंस में हुई थी। एथेंस जो यूनान की राजधानी है, यूनान को इंग्लिश में ग्रीक कहा जाता है। और देखिए, जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से ही होती है।
पूछा जाता है प्राचीन मतलब ओलंपिक खेलों की शुरुआत। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व एथेंस से शुरू होता है। और जो आधुनिक इस समय जो ओलंपिक खेल खेले जाते हैं, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ही 1896 AD ईस्वी से एथेंस से ही शुरू होता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की यदि बात की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी को होती है पियरे डी कोवर्तिन के द्वारा, जो फ्रांस के रहने वाले थे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे दिमित्रियाद बिकेलास जी थे, जो 1894 से 1896 के बीच में इनका कार्यकाल था। इस समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाग हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं ओलंपिक ध्वज। तो ओलंपिक में ध्वज अपनाने का जो निर्देशन था वो पियरे डी कोवर्तिन के द्वारा दिया गया था, और इन्हीं के निर्देशन में ओलंपिक का ध्वज बनाया भी गया था। और सर्वप्रथम ओलंपिक में ध्वज को फहराया गया था 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था, जो बेल्जियम में पड़ता है। और जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें 5 रंग होते हैं जो सातों महाद्वीप को दर्शाते हैं। अभी आगे बात किया जाएगा। 5 रंग में एक आपका होता है लाल होता है जो अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, दोनों उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका। काला महाद्वीप जो होता है वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। नीला यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। पीला एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। और जो हरा है वो ओसेनिया महाद्वीप को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। और देखिए जो ओलंपिक में उद्देश्य मोटो को शामिल किया गया, तो 1897 को फादर डिडान के द्वारा ओलंपिक में उद्देश्य को शामिल किया गया। इन्होंने 3 लैटिन शब्द दिए थे, सीटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसका मतलब होता है तेज, ऊंचा और बलवान होता है। और देखिए जो ओलंपिक है शुरुआत 1924 मतलब जो ओलंपिक में मशाल की जो आपका इसका जो मोटो का शुरुआत था वो 1924 पेरिस ओलंपिक से ओलंपिक के उद्देश्य का जो ओलंपिक का मोटो है इसको ओलंपिक में शामिल किया गया 1924 पेरिस ओलंपिक से। और ओलंपिक में जो मशाल जो फ्लेम जलाई जाती है जिसे विभिन्न देश के धावक लेके दौड़ते हैं, तो ओलंपिक में मशाल का कार्यक्रम 1924 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से मशाल का शुरुआत होता है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। और देखिए वर्तमान रूप से जो मशाल का आयोजन किया जाता है तो 1936 से, इसका मतलब पूर्ण रूप से जो इस समय वर्तमान में मशाल जिस तरीके से जलाई जाती है विभिन्न देशों से होकर, जो मशाल है इस समय क्या किया जाता है, यूनान का एक शहर है ओलंपिया में एक हीरा मंदिर है, वहाँ पे सूर्य के प्रकाश से मशाल का प्रज्वलन किया जाता है। और विभिन्न देशों से होते हुए जो ओलंपिक जहाँ होता है जिस स्थल पर, वहाँ पे मशाल को लेकर जाया जाता है। तो 1936 बर्लिन ओलंपिक से आधुनिक रूप से मशाल का प्रज्वलन किया जाता है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अभी देखिए भारत में आज तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का शुभारंभ मतलब एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। ओलंपिक का ध्वज होता है तो उसमें 5 कलर होते हैं। ओलंपिक का जो ध्वज होता है सफ़ेद रंग का ध्वज होगा, 5 कलर होंगे। ये जो लाल रंग होता है ये अमेरिका महाद्वीप को दिखाता है। अमेरिका में 2 महाद्वीप आते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और जो हरा रंग होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दिखाता है। जो काला होता है वो अफ्रीका महाद्वीप को दिखाता है। जो पीला होता है एशिया महाद्वीप को दिखाता है। और जो नीला होता है ये यूरोप महाद्वीप को दिखाता है। और देखिए यहाँ पे महाद्वीपों का एक तरीके से मैप भी बना हुआ है मानचित्र में। तो आपका ये जो लाल है ये देखिए उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। और जो हरा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जो काला है अफ्रीका महाद्वीप है। और जो पीला है एशिया महाद्वीप है। यहाँ पे देखिए ये है भारत है। और ये आपका जो नीला है तो नीला किसको दिखाता है, नीला यूरोप महाद्वीप को दिखाता है। ये है मशाल। तो इस तरीके से मशाल का प्रज्वलन किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 AD को होती है। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना करने की जो मान्यता होती है
1924 को ही दे दी जाती है। और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा जी थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं। और पहली भारतीय महिला, यदि आपसे पूछा जाता है भारत की कौन सी महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो पहली भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष जिनका नाम है नीता अंबानी जी हैं, जो मुकेश अंबानी जो हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनकी पत्नी है नीता अंबानी। और फिर बात करते हैं भारत की ओर से पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में, भारत की ओर से पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता है, तो उनका नाम है कड़म मल्लेश्वरी, जो भारोत्तोलन से संबंधित है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। और साक्षी मलिक और पीवी सिंधु, इन दोनों ने 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था, ब्राजील में हुआ था, तो उसमें साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है, तो कुश्ती में पहली महिला पदक जीतने वाली, तो उनका नाम है साक्षी मलिक, जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और बैडमिंटन में पहली महिला जिन्होंने रजत पदक जीता, उनका नाम है पीवी सिंधु। और दीपा कर्माकर ये ओलंपिक में जिम्नास्टिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत की ओर से व्यक्तिगत रूप से किसने पहला ओलंपिक पदक जीता था, तो उनका नाम है खसाबा दादा साहेब जाधव जी ने। इसके पहले भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। और इन्होंने ब्रांज मेडल का मतलब होता है कांस्य पदक, इन्होंने कांस्य पदक जीता था 1952 के हेलसिंकी, जो फिनलैंड की राजधानी है, उस ओलंपिक में 1952 के ग्रीष्मकालीन हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई भी पदक ओलंपिक में जीता था, तो उनका नाम है खसाबा दादा साहेब जाधव जी ने जीता था, कांस्य पदक जीता था। इनसे पहले तो भारत ने 1928 में भारत ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, हॉकी में जीता था सामूहिक रूप से। अब देखिए ये है कड़म मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था सन 2000 में। अब देखिए आगे बात करते हैं, ये भी है कड़म मल्लेश्वरी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल एट द ओलंपिक, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, वो है कड़म मल्लेश्वरी जी, जिन्होंने कांस्य पदक सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में जीता था। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है। ये भारत की सुपर मॉम जिन्हें कहा जाता है, ये है मैरी कॉम जी हैं, 6 बार की मुक्केबाजी की विजेता। और देखिए जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में हुआ था। अब देखिए ये है साक्षी मलिक ने 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। अब देखिए आगे बात करते हैं, यह पीवी सिंधु, इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था बैडमिंटन में। अब देखिए बात करते हैं भारत की तरफ से कुश्ती में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले खसाबा दादा साहेब हेलसिंकी जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था 1952 में जीता था। और भारतीय हॉकी टीम लगातार 6 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से लेके 1956 का जो मेलबर्न ओलंपिक हुआ था, यहाँ तक लगातार भारतीय टीम ने 6 बार गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय टीम ने अब तक 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 11 पदक में आपका 8 हो जाता है गोल्ड मेडल, 1 हो जाता है रजत पदक और 2 हो जाता है कांस्य पदक हो जाता है। और सर्वाधिक गोल्ड मेडल व्यक्तिगत तौर से जीतने वाले व्यक्ति, तो उनका नाम है माइकल फेल्प्स, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं। तैराकी से इनका संबंध है। वैसे तो इन्होंने
टोटल 28 पदक जीता है, जिसमें से 23 तो आपके गोल्ड मेडल होते हैं। मैरी कॉम 6 बार की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। और देखिए बात करते हैं सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला। तो सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम है लारिसा लैटिनिना, जो जिम्नास्ट से संबंधित हैं, जो 18 पदक जीती हैं, जो सोवियत संघ की रहने वाली हैं, और इसमें से 9 आपके स्वर्ण पदक हो जाते हैं। लारिसा लैटिनिना जी हैं जिन्होंने 18 बार पदक जीता है, जिसमें से 9 आपके स्वर्ण पदक हैं। और ये देखिए भारतीय टीम है जिन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सर्वप्रथम भारत ने 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, और इसके बाद लगातार 1956 तक 6 बार जो है कि स्वर्ण पदक जीता था। ये हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी। इनके जयंती पर ही 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और देखिए ये है माइकल फेल्प्स जिन्होंने कुल 28 पदक जीते हैं, जिसमें से 23 हैं स्वर्ण पदक हैं। और यह एमसी मैरी कॉम जी हैं। और देखिए फिर बात करते हैं ओलंपिक खेल में शुभंकर। तो ओलंपिक खेल में जो शुभंकर की स्टार्ट हुई थी 1968 के मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक हुआ था, वहाँ से ओलंपिक खेलों में शुभंकर की स्टार्ट हुई थी। और फिर बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो 23वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राज़ील में पड़ता है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। यहाँ का शुभंकर था विनीसियस था। और जो 32वां ओलंपिक अभी खेला जा रहा है 2021 का ग्रीष्मकालीन 32वां ओलंपिक टोक्यो में, जो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। और इसमें जो शुभंकर है मिराई तोवा और सोमाइटी है। मिराई तोवा में मिराई का मतलब होता है भविष्य और तोवा का मतलब होता है अनंत काल, तो भविष्य अनंत काल तक। और जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2024 में पेरिस में होगा। पेरिस फ्रांस में अवस्थित है, फ्रांस की राजधानी है। और 34वां 2028 में लॉस एंजिल्स में होगा, जो यूएसए में अवस्थित है। और 35वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और देखिए रियो में 2016 का जो 31वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। और फिर बात करते हैं भारतीय ओलंपिक खेल में शामिल हुआ। भारत कब ओलंपिक खेल में शामिल हुआ? तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में भारत, एंटवर्प जो बेल्जियम में अवस्थित है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स होता है, तो यहाँ पे 6 खिलाड़ियों के साथ भारत 1920 में सबसे पहले ओलंपिक में शामिल हुआ। और रियो ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीता था, शूटिंग में, तीरंदाजी में जीता था। और फिर बात करते हैं जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक हो रहा है 32वें नंबर का, तो इसमें भारतीय जो ध्वजवाहक हैं एमसी मैरी कॉम है जो मुक्केबाजी से संबंधित है, और मनप्रीत सिंह है जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। और ये देखिए एमसी मैरी कॉम, ये है मनप्रीत सिंह। टोक्यो 2021, टोक्यो का 2020 में होना था लेकिन कोरोना की वजह से टाल दिया गया, 2021 में हो रहा है। टोक्यो 2020 में होना था, 2021 में हो रहा है। 32वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। पेरिस में होगा 33वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होगा। और लॉस एंजिल्स में 34वें स्थान का होगा 2028 में होगा। और 35वें स्थान का होगा 2032 में होगा, वो होगा ऑस्ट्रेलिया में होगा। और ये देखिए अभिनव बिंद्रा हैं जो बीजिंग ओलंपिक में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीते थे शूटिंग में। और ये रियो ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वज वाहक थे। और देखिए जो बीजिंग ओलंपिक है, बीजिंग ओलंपिक 2022 जो शीतकालीन ओलंपिक है वो आपका 2022 में बीजिंग में होगा। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होगा। और इसके बाद में आपका 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा वो मिलान और कार्टिना इटली के शहर में होगा।